अभी नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब ने। थैंक यू सो मच वकास अकरम साहब आपके वक्त का। वकास अकरम साहब, कैसे देखते हैं ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वफाकी हुकूमत है कि वो हर सूरत पीटीआई पर पाबंदी लगवाने के लिए पूरी तरह से सरगर्म है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि परेशानी का बाइस बन सकता है मुस्तकबिल में ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, ये फैसला मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन सकता है, क्योंकि लोगों को शायद तारीख याद नहीं है। नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई और वो बाद में एएनपी बन गई और आज तक सियासत कर रहे हैं। आज से 20-22 साल पहले कलदम सिपाही साहबा को कलदम किया गया, तहरीक निफाद जाफरा को कलदम किया गया, हुकूमत ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को जिसका फैसला 15 दिनों में होना था। आज 20-22 साल भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठी, उसका फैसला कोई नहीं हुआ। तो आप क्या समझती हैं कि जिन पार्टियों की एक एक सीट थी उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ, और जो पार्टी इस वक्त आधे पाकिस्तान को निकाल के सड़कों पर फिर रही है, इतना आसान है भी आप उसका रेफरेंस भेजेंगे और अगले दिन वो बैन हो जाएगी। तो इलेक्शन क्योंकि करीब आ रहा है, इलेक्शन का साल शुरू हो गया है, दोनों घरों के पास अवाम को बिजी रखने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। वो अपोजिशन भी कोई ना कोई मामला लेके आ जाती है, उधर से गवर्नमेंट भी लेके आ जाती है। गवर्नमेंट सिवाय रेफरेंस फाइल करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद ये जजों के पास है, उसके बाद ये वकीलों के मामलात हैं, इसमें से खबरें निकलेंगी, चैनल्स की जो है स्टोरीज बिकेंगी, साफी उसको रिपोर्ट करेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। ये जो बकबक इस वक्त इस मुल्क में शुरू हो गई है, ये जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता है, इस बकबक के खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो ऐसा है ना कि ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, ये एक यूटोपियन वो है, एक आइडियल सिचुएशन है, और पाकिस्तान की सियासत में कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती इसमें, और आप वो तवक्को भी ना रखें उसकी। ठीक है, तो ये बयानात भी आते रहेंगे, लड़ाइयां भी होती रहेंगी, आखिरी दंगल होना है जब इलेक्शन होना है, उसी में पता चलेगा किसके पल्ले क्या है। उससे पहले अगर नाअहल करार दिया गया इमरान खान साहब को तो फिर क्या होगा शेख साहब? करार दे दिया इमरान खान साहब को तो क्या हो जाएगा? मियां साहब को नाअहल करके सजा दे के मियां साहब बाहर जाके नहीं बैठ गए तो क्या उनकी पार्टी खत्म हो गई है? अगर इमरान खान को नाअहल करेंगे उसके वोट बढ़ जाएंगे, लोगों की हमदर्दियां उसके साथ बढ़ जाएंगी। इसमें शेख साहब एक चीज़ बताइएगा कि जितनी तेज़ी सूरत के साथ मैं देख रहा हूँ पीडीएम और इनकी सारी जमातें जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, उनकी पूरी कोशिश है, रोज़ खबरें आती हैं कि जी ईसीएल में नाम डालें, रेफरेंस बनाएं, बैन करें, नायल करें, जो कर सकते हैं कन्फिस्केट करें। मेरा आपसे सवाल है, सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं आप, कि इतनी जल्दी क्यों है? ये फियर फैक्टर क्या आपको लगता है? ये 4 महीने में हक़ हुक्मरानी तो कहीं नज़र नहीं आया, वो सब लगता है कि फायर फाइटिंग में गुजर गया, इमरान को कैसे कार्नर करना है। तो ये इलेक्शन अगर होना है तो वो कारकर्दगी भी तो दिखानी पड़ेगी ना। पीडीएम के कैंडिडेट के साथ जो पंजाब में हो गया है, इन्हें ये समझ नहीं आ रही पीडीएम को कि इन सब का इकट्ठा बैठना जो है ना, असल में वही इमरान खान के लिए वोट बढ़ाने का सबब बन रहा है। जब इन सब की शक्लें अगले देखते हैं इकट्ठे हैं, और वो लोग इकट्ठे हैं जो सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे हैं, इमरान खान की पर्चियां खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, इमरान खान का वोट खुद ब खुद बढ़ जाता है। और ऊपर सोने पे सुहागा, फिर आप इकट्ठे हैं, लोग आपको देख के वैसे जिच हो रहे हैं, फिर आप डिमांड कर देते हैं इन्हों बैन कर दो, इन्हों कट दो, इनकी पार्टी खत्म कर दो। तो आप क्या समझते हैं कि वो पब्लिक आपको आपके मुंह से निकली हुई बात को कोई वो समझती है कि आप लोग बड़े वो लोग हैं, आपने कह दिया तो इसलिए आप इमरान? ऐसे नहीं होगा। इनका हर एक्शन इनकी फ्रस्ट्रेशन शो करता है, इनका हर बयान इनका इस बात के फियर को बताता है कि कल इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, और वो पंजाब के 15 सीटों ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो मैं ये समझता हूँ कि एग्रेशन और कन्फ्रंटेशन काउंटर प्रोडक्टिव है, इसलिए इनके लिए बेहतर यह है कि ये कूल होके चीजों को ठंडे दिमाग से लेस एग्रेशन के साथ डील करने की कोशिश करें। शेख साहब, आपको लगता है कि इनके सियासी जमातें तो अपनी जगह हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए सब कुछ टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, आपको लगता है अदारे भी कहना कहीं इसी तरह ही सोच रहे हैं इमरान के बारे में? देखिए, ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इसमें तो कोई इदारा इन्वॉल्व हुआ नहीं, कोई ना खान की तरफ से इदारों पे उंगली उठी, ना नून लीग की तरफ से इदारों पे उंगली उठी। इदारे तो इस वक्त देखें ना, चाहे 3 साल थे तो नून लीग ने इदारों को घसीटा, अभी खान साहब हर बात का इल्जाम इदारों पे लगाते हैं। इदारे तो बेचारे अब ये समझते हैं कि ये जो बेतौकीरी ये सियासतदान इनकी करते हैं, किसी तरीके से इससे उनकी जान छूट जाए। और कोई भी सोच होगी उसका जो मंबा यही होगा कि भाई कीप अस आउट ऑफ व्हाटएवर मेस यू हैव मेड। तो मैं ये समझता हूँ कि
उसमें अब इमरान खान साहब कहाँ फिट होते हैं वो आप खुद अंदाजा कर लें। सही। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब, जाहिर है पिछले कुछ अरसे से जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से हम देख रहे थे कि मुआशी हवाले से सूरत हाल काफ़ी अबतर हमें नज़र आई। डॉलर काबू से बाहर हो गया, फिर स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल, फिर ओवरऑल पेट्रोल प्राइसेस, सख्त मुआशी फैसले इस गवर्नमेंट को करने पड़े जिसकी सख्त पॉलिटिकल कॉस्ट भी हमने देखा पंजाब के बाई इलेक्शन में सामने आई। अब पाकिस्तान की मैशत के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे हमने देखा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, फिर ओवरऑल ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही हैं। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, अब ये सूरत हाल किसी हद तक बेहतरी में आ रही है, गवर्नमेंट के काबू में आ रही है? मिसाल देता हूँ आपके नाजरीन को भी समझ आएगी। दो पेट्रोल पंप साथ लगते हैं ना, या बड़ी देसी स्लैंग आपको मैं जबान में समझा रहा हूँ। जब एक पेट्रोल पंप के बारे में ये मशहूर हो जाए ना कि यहाँ मिक्सिंग वाला तेल मिलता है तो गाड़ियां आनी बंद हो जाती है वहां पे। अब उसके बाद वो पेट्रोल पंप बिक जाए, नया ओनर आ जाए और वो बड़ी दयानतदारी से भी साफ तेल भी बेचना शुरू करे ना, गड्डी उससे नहीं आगे लगती। जब एक दफा रेपुटेशन खराब हो जाए ना जी, तो फिर चंद साल आपको आराम ही करना पड़ता है। तो पीडीएम की पार्टियों का हाल उसी पेट्रोल पंप जैसा है जिसपे मिक्सिंग वाले तेल की बिशुरी हो चुकी है। ठीक है जी। अब अगर ये मईशत ठीक भी कर लेना अगले 4-6 महीने में, तो जहां इमरान खान को इनके गलत फैसलों ने पहुंचा दिया है, इमरान खान वहां से नीचे नहीं आने लगे। इसमें एक और चीज़ भी शेख साहब है, ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि जी अनफ इज़ अनफ, ये इनकी लड़ाई अपनी जगह है और इनके ज़ाती मफादात जो है ना वो तरजीह दे रहे हैं कौमी मफादात पे, नतीजतन हमारी हर चीज़ ख़राब हो रही है। लोग कहते हैं इसका हल यही है कि कोई मुकालमा हो, कोई इनके साथ बातचीत करके कोई इलेक्शन की डेट तय कर सके, और ये लगता नहीं है कि जल्दी होता हुआ प्रोसेस में कहते हैं चीज़ें ख़राब ही होंगी, सियासी फ्रंट पे भी और इक़्तिसादी फ्रंट पे भी। एक तरफ खान साहब की पार्टी कहते हैं फौजी न्यूट्रल है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल या न्यूट्रल क्या होते हैं, वो एक तनकीद करते हैं जगह जगह पे। दूसरी तरफ ये तड़ियां लगाते हैं कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, नून लीग वाले। अब अगर इन दोनों पार्टियों को बिठाए तो कौन बिठाए? तीसरा तो इस कद का आदमी नहीं है, वो कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो कौन है? फौज होगी। अब जितना इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट और फौज को जलील किया अपनी तकदीरों में, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद वो ये चाहेंगे कि हम बैठ के इनकी सुलह कराएं? वो तो ये चाह के लड़न मरण मगरों लैन। नहीं तो कोई सियासी आपके ख्याल में कोई साबिक सियासतदान या आपके ख्याल में कोई और सिविल सोसाइटी में से कुछ लोग आए, कुछ उलमा हज़रात आए, कोई इनको कहें कभी खुदा का वास्ता है ये मुल्क है तो ये आपकी सियासत भी है? सिविल सोसाइटी वालों में और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में एक बहुत बड़ा है गैप। ठीक है, वो तो उनको अप्रोच कर नहीं सकते। सियासतदान कौन सा है जिसकी बात इमरान खान माने या नवाज शरीफ माने? यहाँ पे एहसाम साहब मुआहदे तब होते हैं, वो कहते हैं अपनी मजबूरी तो। ये जो पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठती हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों बैठे? एक दूसरे को पसंद करते हैं। मशरिक मगरिब का फर्क है, मगर मजबूरी है, लोड है, कॉमन इंटरेस्ट है, बैठ गए। तो ऐसा कोई मजबूरी अगर नून लीग और पीटीआई को पड़ी तो वो बैठ जाएंगे, कोई बातचीत कराने वाला भी आ जाएगा। मगर अभी तो अगला इलेक्शन है, मजबूरी वाली इलेक्शन